नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फ्लू के बारे में, फ्लू डाइट के बारे में। जितना कि मैं फ्लू को समझता हूं और इसमें अगर मैं आयुर्वेदा नॉलेज को भी डालूं तो आयुर्वेद में हमारे शरीर को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो है ये जो एरिया है छाती से ऊपर का, ये कफ को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एरिया है ये पित्त को रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्टमक वाला एरिया है। और इससे नीचे आप जाएंगे तो ये जो है वात को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इस एरिया में आपका जो वात है इम्बैलेंस यहीं से होता है और जो पित्त इम्बैलेंस होगा वो इस एरिया से होगा। ये पित्त डोमिनेटेड एरिया है और ये जो छाती का एरिया है ये कफ डोमिनेटेड है। जो फ्लू है वो इसी एरिया को अफेक्ट करता है। छाती वाला जो एरिया होता है इसी को जो है अफेक्ट करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और ये दोनों लंग्स, ठीक है, इस एरिया को जो है ये अफेक्ट करता है। तो अब इसमें जो है देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सभी बीमारियों की जो जड़ है वो वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होना है। अब यहाँ पे हम पकड़ेंगे कफ, क्योंकि ये कफ इम्बैलेंस होने की वजह से ही जो है आप यूँ कह ले, या उसका कारण कुछ और हो सकता है कोई वायरस जो है आया है, ठीक है, उस वजह से जो है ये एरिया जो है डिस्टर्ब हुआ है। जैसा कि आजकल कोरोना का चल रहा है, या फिर जो कि नॉर्मल जुखाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, ठीक है, उन सभी का के परिप्रेक्ष्य में जो है ये मैं बात कर रहा हूँ। कफ जो है वो ठंडा होता है और मेरे मुताबिक अगर कफ बढ़ा हुआ है, अगर फ्लू की समस्या है तो जो है उसी के मुताबिक जो है हमें अपना खान पान रखना चाहिए। इसमें मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, जो तक आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके मुताबिक जिस प्रकार की हमें डाइट जो है रखनी चाहिए, वो देखिए, जब हम तली भुनी हुई चीज़ें रखते हैं, खाते हैं, जब हम तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, जब बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें खा लो, आप चाहे पिज़्ज़ा बर्गर इस टाइप की चीज़ें खा लो, या फिर घर में जो है तड़का लगाई हुई दालें और सब्जियां, बहुत ज़्यादा मसाला डली हुई, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, रादर बाहर वाला ही एग्ज़ाम्पल लो, जैसे कि आप बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह का चीज़ें खा के आ गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो जो सांसों को ना बहुत जो है सांसें लेने में दिक्कत होती है। जब इस तरह का भोजन जब हम करते हैं, सांसें लेने में दिक्कत होती है। मैंने 12-15 दिन का ये जो है डाइट किया था, सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट होता कैसे, ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये साफ जब मैं रात को सोता था तो मैं देखता था कि ये सांसों को रोकता है। बेसिकली अगर इस तरह का भोजन करते हैं तो सांसों को रोकता है। और ये जो फ्लू की समस्या है, ये सांसों से ही जुड़ी हुई समस्या है। अब इसमें देखें, अब आपको कम्प्लीटली डाइट समझ आ गया है कि देखो जी, इस तरह की डाइट खाएंगे तो आपकी सांसें जो है रुकेंगी। लेकिन उसी के अपोजिट जब हम आज ये सात्विक भोजन कर रहे हैं, जो कुछ भी जो मैं बताता हूँ, कच्चा खाओ, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, पूरा दिन फल सब्जियाँ ही खाओ, ठीक है, पकी हुई कोई चीज़ मत खाओ, रात को एक टाइम मिलेट्स खाओ। जब इस तरह का भोजन हम करते हैं तो देखते हैं कि इतनी बढ़िया सांसें आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दो चीज़ों के बीच में हमें डिफरेंस पता लग गया। देखिए, उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। मैं आपको बता दूं, रॉन्ग फूड का इंस्टेंट तुरंत मिलेगा। जैसा कि मैं दिन में खा लूं तो रात को उसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। क्या मिलेगा रिजल्ट? सांसें ऊपर नीचे होने लग जाएंगी, सांसें अच्छे से नहीं आएंगी। एक दिन में रिजल्ट मिलता है। आप ये मत सोचना कि जी हम पिज़्ज़ा बर्गर आज खा ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, सेम डे उसका रिजल्ट मिलता है।
तो जब दो भोजन इतना प्रभाव डाल सकते हैं आपकी सांसों पे, तो आप सोचो जब आप सात्विक भोजन पे जाएंगे तो आपकी सांसें कितनी बेहतर तरीके से आएंगी। डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस वो जो है भोजन करता होगा, दैट इज़ वाई जो है हमारी सांसें इतनी बेहतर हो जाती हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए, जो सबसे, मान लो अभी आपको फ्लू हो गया है, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का डाइट जो है रखना चाहिए। मेरे मुताबिक आप जितना हल्का भोजन करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, उतनी ही बढ़िया आपकी सांसें आएंगी। जैसे कि आप पूरा दिन जो है नारियल पानी पीते हैं, आप पूरा दिन सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं। देखिए, अब सिट्रस का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव व्यू से। जो कफ है उसमें जो है अम्ल और लवण है, ठीक है, ये दो जो है चीज़ें जो है, तथा कसैली, ठीक है, कसैले में आंवला आता है, ठीक है, कसैले में आंवला आता है, अर्थात आंवला भी खट्टा है, ठीक है। वैसे तो आयुर्वेदा के अनुसार उसका जो रस है वो कसैला है, ठीक है, खट्टा और कसैला में अंतर है, आयुर्वेद में इसका बाकायदा जो है वर्णन किया गया है। नींबू जो है खट्टा है, आंवला कसैला है, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं कि जी खट्टा है दोनों। नहीं, दोनों में डिफरेंस है, आप खा के खुद जो है उसका अनुभव कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार 3 प्रकार के रस जो कि कफ के लिए जो है कि पॉजिटिव है, तो वो है, एक तो लवण, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें आपका चलेगा जी सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टा, और तीसरा जो चलेगा वो है कसैला, अर्थात ये जो मैंने आपको बताया आंवला, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के रस। तो इसलिए आप अगर आपको फ्लू हो गया है तो अगर आप पूरा दिन नारियल पानी पीते हैं और सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं तो इतनी बढ़िया आपकी सांसें आएंगी, और 2 से 3 दिनों के अंदर, वैसे तो 7 डेज़ लगता है देखो फ्लू में, ठीक है, लेकिन 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा जो है हमें तकलीफ़ें होती है। 2 से 3 दिन जो है हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इसमें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। उस दौरान एक दिन तो हाई टेम्परेचर रहता है, एक दिन बुखार होता है, ठीक है। जब भी आपको ज़ुकाम होगा, मेरा ये अनुभव है, मेरा 7 डेज़ रहता है, उसमें एक दिन जो है बहुत ज़बरदस्त बुखार आता है। एक दिन, मान लो मुझे सोमवार को अगर ज़ुकाम हो गया तो उसमें से बुधवार या वीरवार को जो है मुझे हाई टेम्परेचर बुखार आएगा, और एक ही दिन रहेगा, और उसके बाद जो 7 डेज़ में मेरा जो है फ्लू निकल जाता है, उतर जाता है। तो इस तरह से जो है आप जो है 3 से 4 दिन की अगर ये डाइट करते हैं, पूरा दिन नारियल पानी पीते हैं और सिट्रस वाले फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। देखिए, आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, आयुर्वेद में कितने सालों पहले ही इन चीज़ों का वर्णन कर दिया गया है कि फ्लू को हमें कैसे निपटना है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें आप समझ गए। बाकी रात में देखें, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर 3-4 डेज इसी डाइट पे रह जाए तो बहुत ही बढ़िया। फिर भी अगर नहीं आप रह पा रहे हैं, एटलीस्ट 2 दिन तो आप रहें, उसके बाद जो आप एक टाइम जो है मिलेट खाना शुरू कर दें। बाकी का जो पूरा दिन आप कच्चे पे रहें, ठीक है। अभी आपको भोजन नहीं करना है, मैंने 2 चीज़ों को समझा दिया, कैसे पिज़्ज़ा बर्गर खा के या फिर घर का पकाया हुआ भोजन जब आप खाते हैं, और जब आप सात्विक भोजन करते हैं यानी कि कच्चा जो है सब्जियां का सलाद और फ्रूट्स जब खाते हैं तो कितनी बेहतरीन सांसें आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको कच्चा ही खाना, पका के नहीं खाना। जब तक आपको फ्लू है 7 डेज़ 8 डेज़ आपको पका हुआ भोजन नहीं लेना है। अगर लेना है तो रात को एक टाइम जो है मिलेट्स आप ले सकते हैं, और उसमें भी इनिशियली 2-3 दिन तो आपको पूरा कच्चे पे ही रहना है। काढ़ा पी सकते हैं डेफिनेटली। देखें, अब इसमें क्या है, इसमें आयुर्वेदा का नॉलेज डालते हैं। अदरक हो गया जैसे, ठीक है, ये गर्म चीज़ें, अदरक है। अब कफ क्या है, ठंडा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको गर्म चीज़ चाहिए, आपको गर्म चीज़ें, जैसे कि अदरक हो गया, ठीक है, पिंपली हो गया, या फिर वो क्या होता है काली मिर्च हो गया, इस तरह की चीज़ें डाल के जो है, थोड़ा हल्दी डाल दो उसमें, इस तरह की जो है चीज़ें काढ़ा बना के आपको पीना है।
क्योंकि कफ जो है वो ठंडा है, ठीक है। इसी एरिया में तो आपको दिक्कत है, ठीक है। तो आपको जो है दिन में 2 बार 3 बार जो है काढ़ा पीना है। इसके अलावा आप जो है भाप लो, ठीक है। भाप लोगे तो ये पूरा आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। क्या होता क्या है कि इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, बहुत सारा फ्लूइड। क्योंकि देखिए ये एक किस्म का वायरस होता है। जब आपको जुकाम होता है, फ्लू होता है, तो ये वायरस आया, और वायरस से जब लड़ाई करता है ये पूरा हमारा ट्रैक, तो उसमें जो है लुब्रिकेशन सी बन जाती है। तो होता क्या, उसी लुब्रिकेशन के ज़रिए जो है हमारी जो सांसें है वो रुकती है। आप भाप लेंगे तो जो है वो जो पूरा का पूरा जो कैनाल है वो साफ़ हो जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। अल्टीमेटली सांस की ही तो प्रॉब्लम होती है, सांसें ही तो रुक जाती है। कि इंसान आज कोरोना में क्यों मर रहा है, क्योंकि वो सांसें नहीं ले पा रहा, उसका पूरा का पूरा ट्रैक जाम हुआ पड़ा, ठीक है। और अंदर भी वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ख़राब कर देता है। क्योंकि हमारा जो भोजन है वो डिफरेंट किस्म का भोजन ले रहे हो। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो पिज़्ज़ा बर्गर खा के रात में सांसें अपने आप ही रुकने लगती है। अरे मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, इसके बावजूद आज की तारीख में मैं वो चीज़ खा लूँ तो मेरी सांसें रोक देता है। अब एक इंसान जो ऑलरेडी जिसको फ्लू हुआ पड़ा है, वो अगर पकाया हुआ भोजन लेगा तो उसकी सांसें रुकेंगी या चलेंगी, आप मुझे खुद बताओ। तो इसलिए ये भी तो एक फ्लू ही है एक तरह का। तो इसलिए जो आपको इस डाइट पे आ जाना है। सो उम्मीद करता हूँ मैं आज की वीडियो से आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।